दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के इस कार्यक्रम में आपके साथ हम पहला प्रश्न लेते हैं कि एक बालक की विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। और इसका सही जवाब है सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में, क्योंकि अपने छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता को समझकर एक शिक्षक उन्हें उसकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकता है। बालक का विकास एक समय के बाद बालक के व्यवहार में आए परिवर्तन के चारों ओर घूमता है। यह बताता है कि बालक एक विशेष बदलाव से कैसे और क्यों गुजरता है तथा इस बदलाव से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन बातों को यहाँ पे शिक्षक को समझना होता है, इसलिए सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में सहायता करता है विकास के सिद्धांत। दूसरा, समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक नियमों का पालन करना, समाज में समायोजन करना, सामाजिक नियमों को तोड़ना, सामाजिक भिन्नता को समझना। और इसका सही जवाब समाज में समायोजन करना। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ है समाज के नियमों, रिवाजों, विचारधाराओं और वातावरण के साथ अनुकूलन एवं समायोजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए समाजीकरण का अर्थ है समाज में समायोजन करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि छात्रों के में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए, जो लोकतांत्रिक जीवन होता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसका बेहतरीन प्रयोग किया जा सकता है। व्याख्यान विधि का, सामाजिक अंतःक्रिया का, खोज विधि का, प्रयोगात्मक विधि का। और इसका सही जवाब है खोज विधि का, क्योंकि जॉन डीवी के अनुसार खोज विधि छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने में सहायक है। खोज विधि एक पारिस्थितिकी विधि है जिसमें छात्र स्वयं ही किसी विशेष स्थिति में समस्याओं का पता लगाते हैं। यह विधि गहन अधिगम और समस्या समाधान के कौशलों का विकास करती है, जो कौशल होती है उसका विकास करती है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं हम कि शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधियां, जो यानी सब साथ में मिलकर करें, ऐसी गतिविधियां विधियों में शामिल करें, क्योंकि इनसे वे सीखने के अलावा निम्न में भी सहायता प्राप्त करते हैं। संघर्षों को महत्व देना, आक्रामकता, चिंता या समाजीकरण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप समझे हैं समाजीकरण, क्योंकि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ है आसपास के समाज के नियमों, रीति रिवाजों, आदर्शों और वातावरण के साथ अनुकूलन एवं समायोजन करना। आप जानते हैं ये समाजीकरण लिखा है, इसलिए समायोजन यहाँ पे होगा समाज के साथ। ठीक है, इसे मानवीय अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित किया जाता है और अधिगमकर्ता में अंतःक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक गतिविधि सबसे बेहतर विधि है। जो सामूहिक विधि होती है वो सबसे बेहतर विधि होती है और इसके द्वारा सामूहिक समाजीकरण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि समाजीकरण के संदर्भ में स्कूलों के पास एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है। स्कूल के पास जो है एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें शामिल है क्या, बलपूर्वक अधिगम, सहपाठियों और शिक्षकों का अनुकरण करते हुए सूचना और व्यवहार करना, अंतःक्रिया और सामग्री के माध्यम से स्कूल में प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना, छात्रों के परिवारों के माध्यम से समझौता एवं समाजीकरण को रोकना, मूल्यों और दृष्टिकोण का शिक्षण एवं मूल्यांकन। तो आप देखते हैं इसका सही जवाब होगा दूसरा क्वेश्चन कि दूसरे नंबर का कि अंतःक्रिया और सामग्री के माध्यम से स्कूल में प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना। यह इसलिए है क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में मानव दूसरों से विभिन्न कौशलों और जीवन शैलियों को प्राप्त करता है। वे यह सीखते हैं कि समाज में कैसे व्यवहार किया जाए। वाइगोत्स्की का विश्वास था कि सामाजिक अंतःक्रिया एक बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं कि शिक्षा के विकासशील प्रतिमान के अनुसार बालक के समाजीकरण का उद्देश्य है बच्चों को व्यापक सामाजिक आदतों और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षा देना, बालक को एक समूह का सक्रिय सदस्य बनाना और सामाजिक कौशलों का विकास करना, बालक को बिना प्रश्न उठाए सामाजिक नियमों की अनुपालना करना सिखाना और बालकों की सामाजिक पृष्ठभूमि को अनदेखा करते हुए शिक्षित करना। और इसका बिल्कुल सही जवाब है हमारा बालक को इस समूह का सक्रिय सदस्य बनाना और सामाजिक कौशलों का विकास करना, क्योंकि सामाजिक शिक्षण के संबंध में हम पढ़ रहे हैं तो सामाजिक वाली बात ज़्यादा आएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण में सहायक है? इच्छा शक्ति, बर्ताव, नैतिकता या व्यवहार। तो सही जवाब है बर्ताव जो है यह समाजीकरण एक बालक के अधिगम को बढ़ाता है। इसकी सहायता से एक बालक स्वतंत्र रूप से सोचता है तथा एक समूह का महत्वपूर्ण एवं सक्रिय सदस्य बनता है। इससे एक सकारात्मक आत्मसम्मान और भावी सफलता का आधार तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि इसमें बर्ताव सही आया है और चरित्र एक व्यक्ति के बर्ताव में झलकता है और उस व्यक्ति के कार्य जो हैं और व्यवहार है उनके नैतिक मूल्य को नियंत्रित भी करता है, इसलिए चरित्र निर्माण में बर्ताव सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम कि समाजीकरण निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया है? मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की, आत्मसात तथा समझौता करने की, एक समाज की संस्कृति की समीक्षा करना सीखना और दोस्तों के साथ समाजीकरण करना। 8वें का सही जवाब है मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करना, क्योंकि समाजीकरण अंतःक्रिया दूसरों को मूल्यों और विश्वास को अपनाने की एक प्रक्रिया है। अवलोकन और अंतःक्रिया के द्वारा हम बालक के नियमों और मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली इतनी ही। आगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।